रियासती हज कमेटी की जानिब से जो हुज्जाज इकराम हज बैतुल्लाह के लिए तशरीफ़ ले जाते हैं, आज उनका इफ्तिताही इजलास मुनक़िद हुआ। आज़मीन हज की रास्त परवाज़ों के आगाज़ के लिए इफ्तिताही तकरीब में हम सब यहाँ जमा हैं। कर्नाटक राज्य हज समिति वतीಯಿಂದ ವರ್ಷ 2025 ಹಜ್ ಯಾತ್ರಿ ವಿಮಾನಯಾನದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ मुख्यमंत्री ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. खिदमत के लिए मैं जनाब मौलाना रियाज अहमद हाशमी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वहाँ आएँ और प्रोग्राम का आगाज फरमाएँ। मौलाना रियाज अहमद हाशमी साहब आपके जिम्मे है और पूरे इंसाफ के साथ जज्बे के साथ अपने फराइज को अंजाम दे रहे हैं। और ये हज कमेटी मुकम्मल तौर पे जिसमें हमारे लीडर नासिर हुसैन साहब भी हैं जो एमपी भी हैं और यहाँ के माशाअल्लाह ट्रस्टी भी हैं, तो आप भी और ये पूरी टीम हाजियों की खिदमत के लिए हर तरफ फैली हुई है और खिदमत अंजाम दे रही है। तो ये मैं आपसे दुआओं की गुजारिश करना चाहूँगा, जब मुल्तज़म से चिपके, जब भी आप दुआ करें, जब हकीम ने कांटे को थामे, जब भी आप दुआ करें, अरफात के मैदान में गुरूब आफताब से पहले असर के बाद हमारी इस रियासत के लिए, हमारे इस मुल्क के लिए ये वक्फ बिल वापस ले लिया जाए। फलस्तीन में, गज्जा में इंसाफ हो, इसके लिए आप दुआ करें। इसलिए ये हाजियों की दुआ अल्लाह रब्बुल जलाल रद्द नहीं फरमाते। आपका हज मकबूल बने, हज मबरूर बने, ये हमारी दुआएं हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप पूरे जज्बे के साथ जाएंगे, इसलिए कि जब हमारा यहाँ से काफिला निकलता है और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क की सलाम। रियासती हज कमेटी की जानिब से जो हुज्जाज इकराम हज बैतुल्लाह के लिए तशरीफ़ ले जाते हैं, आज उनका इफ्तिताही इजलास मुनक़िद हुआ, जिसके इफ्तिताह के लिए हमारी रियासत के हर दिल अज़ीज़ इज़्ज़त मआब वज़ीर आला सिद्धरामैया जी तशरीफ़ लाए और हमारी रियासत के अमीर शरीयत दामद बरकातुहुम तशरीफ़ लाए और उलमा और सियासी कायदीन ने मिलकर दुआओं के साथ आज इसका इफ्तिताह फरमाया और पूरे हाजियों के हक़ में गुजारिश की कि वो दुआ करें हमारे इस मुल्क के लिए, चूँकि वफ़ का जो कानून बनाया जा रहा है एक काला कानून है, इसकी वजह से कहीं मसाइल खड़े ना हो जाएं, यहाँ अमन व अमान बरकरार रहे। और इसी तरह पहलगाम में जो वाक़या पेश आया, 26 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, उसमें से एक मुसलमान आदिल भी है। तो ये यहाँ मुसलमान हिंदू ये नहीं है, जो भी जाँ बहक हो गए हैं उसकी वजह से हमको सदमा है, तकलीफ़ है। तो हम सब उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह उन सब को सब्र अता फरमाए जो ख़ानदान वाले हैं, और इसी तरह हमारे मुल्क में इत्तेहाद बाकी रहे। ये हिंदू मुस्लिम हरगिज़ न करें, बल्कि सब यहाँ एक जहती के साथ, मोहब्बत के साथ, उखुवत के साथ ज़िंदगी गुजारें। कोटे में भी कटौती हुई है, काफ़ी जो है परेशान हैं। हज से जो यहाँ हज क्याम से जाते हैं उनके सिलसिले में किसी तरह की कटौती नहीं हुई, बल्कि जो भी यहाँ रिजर्वेशन में भी थे उनको भी जाने का मौका मिल गया है अल्हम्दुलिल्लाह। जो अपने उज़ुर की वजह से नहीं जा सके वो फ़कत रह गए हैं। अलबत्ता जो हज टूर ऑपरेटर्स के ज़रिए से जो जाना था, चूँकि उसकी फ़ीस बनना था सऊदी अरब में, शायद वो उसमें ऊंच नीच हुई है। हमारे मिनिस्टर साहब भी और दूसरे अहबाब भी कोशिश कर रहे हैं कि उनके लिए भी पूरे मुल्क से ये सारी परेशानियां दूर हो, और हज ऑपरेटर्स भी जो हुज्जाज इकराम को ले जा रहे थे उनके लिए भी अल्लाह हज मुक़द्दर फरमाए। आज हज इनाग्रेशन प्रोग्राम था और ये बहुत ही मुक़द्दस टाइम है ये, और आज चीफ मिनिस्टर साहब आए थे, सारी हाजी आए हैं और हम सब उनसे दरख्वास्त किए हैं कि हज को जाके इबादत करें और हमारे कर्नाटक और हिंदुस्तान के लिए दुआ करें। और हम सब उनसे यही है कि वो का हज अच्छा गुज़रे, सेहत और तंदुरुस्ती से गुज़रे, और इंशाल्लाह ये नसीब वाले हैं कि ये बार देखें आप, जो हज का कोटा भी कम हुआ है, बट अल्लाह का बुलावा इन लोगों को आया है, इसीलिए हम सब उनसे दरख्वास्त किए हैं
अच्छा हज चले और हम सब के लिए दुआ करें और कर्नाटक और मुल्क के लिए दुआ करें। निज़ाम बना है और माशाल्लाह यहाँ पर अरेंजमेंट भी अच्छा किए हैं। जो सिद्धरामैया साहब की सरकार है, ज़मीर साहब हैं और नसीर भाई हैं, सब अच्छा इंतज़ाम किए हैं और उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। आज मैं बेंगलुरु हज भवन में हूँ। मैं 2 साल हो गया हज मिनिस्टर होके। 2 साल से बहुत से डेवलपमेंट इस हज भवन में और हाजी भाइयों को लेके किए हैं हम। मेरे साथ हमारे नौजवान पठान एमएलए जो रिसेंटली जीते हैं वो भी मेरे साथ है। और आज हज भवन में हाजी भाइयों के लिए फ्लाइट इनॉर्गेशन का प्रोग्राम था। उसमें चीफ मिनिस्टर कर्नाटक के सिद्धरामैया जी आए थे, हमारे माइनॉरिटी के मिनिस्टर ज़मीर अहमद साहब थे और हमारे एमपी नासिर हुसैन साहब थे और इस एरिया के एमएलए और मिनिस्टर रेवेन्यू बैरेगौड़ा जी थे। इस तरह से सभी एमएलए, एमएलसी और मौलाना सभी बहुत से गेस्ट थे। तो आज बहुत शानदार तरीके से ये प्रोग्राम हुआ है हज का। हर बार सिद्धरामैया जी जब से चीफ मिनिस्टर हर साल हज भवन को विजिट करते हैं, हाजी भाइयों को मुबारकबाद देते हैं। और इस बार चीफ मिनिस्टर ने 2 नए हज भवन दिए हैं। मंगलुरु को एक हज भवन, गुलबर्गे को हज भवन दिए हैं। 10-10 करोड़ रुपए ऑलरेडी रिलीज किए हैं और उससे ज़्यादा भी लगे, 10-20 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा भी लगे तो देते बोले हैं। और यहाँ पे हज भवन में भी डिमांड था एक फंक्शन हॉल बहुत बड़ा, उसको भी 10 करोड़ रुपए दिए। तो इसके लिए मैं पूरे हाजी भाइयों को, हज कमेटी के चेयरमैन को, पीपू भाई को, हज कमेटी के मेंबर्स को और वॉलंटियर्स को और ख़ासकर जितने हाजी भाई बहन जो हज को जा रहे हैं उनको सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और पूरी कर्नाटक की जनता को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बाद नमाज मगरिब हज भवन का जो 2025 को हुज्जाज किराम रवाना हो रहे हैं उसकी इफ्तिताही मजलिस रही, जलसा था। उस जलसे में हमारे हरदिल अजीज़ कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया जी आए थे और आकर यहाँ का मंजर देखकर बहुत खुश हुए और उनके जज्बात भी बुलंद हुए और उन्होंने वादे किए कि 6 तारीख को गुलबर्गा जाएंगे, वहाँ जाकर हज भवन के लिए फाउंडेशन स्टोन डालेंगे। फिर 16 तारीख को मैंगलोर जाएंगे, वहाँ जाकर वहाँ भी जो है हज भवन का फाउंडेशन स्टोन डालेंगे। और फिर जो है और बहुत सारे वादे किए हैं। कर्नाटक के मुसलमानों से भी गुजारिश करता हूँ कि इनके लिए दुआ करें कि अल्लाह इनको सेहत और सलामती के साथ रखे और इनको ताकत, क़ुव्वत, हिम्मत अता फरमाए। अभी जो है जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर से बहुत सारे हाजात जो है बुकिंग कराए थे, उनका कोटा जो है कटौती होकर उनके हज को जाने का कैंसिलेशन हुआ है। तो इस मौके पर इस पर क्या भाई इसमें जो है ये बताना है कि जिसको अल्लाह चाहता है वही उसी को बुलाता है। लाखों रुपये रखो तो भी नहीं जा सकते। उसकी जिंदा मिसाल इस वक्त के टूर बेचारे लाखों रुपए देकर भी नहीं जा पा रहे हैं। बस दुख हो रहा है कि बस अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो जाना चाहिए कि अल्लाह तबारक ताला से मांगे कि अल्लाह ताला इस साल ऐसा हो गया है, आइंदा महरूम न फरमा। किसी तरह हमको ही नहीं, हमारी नस्ल जो क़यामत तक चलाएगा सबके लिए हज के फैसले फरमा, इसकी दुआ करना चाहिए। पैसे ले लिए मौलाना क्या